ये जहल मुतलक है। ये बहुत बड़ी गुमराही है बाबई, उसने गुमराही फैलाई और बहुत बदतमीजी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई समझदार आलिम तो दूर की बात, कोई समझदार इंसान का भी ये तरीक़ाकार नहीं है। फिर आप उनको काफिर कहें, जाहिल आदमी है, वो मुनाजरा कर कहाँ सकता है। हमारे नज़दीक मिर्ज़ा जेलवी साहब गुमराह शख्स से वो एक गुमराह कुन और गुमराह गर शख्स है, और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलवी साहब उनकी अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा एक दोस्त है जो सन 2011 में स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन अब वहीं सेटल हो गया है। वैसे तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक सिया पहलू ये है कि ऑस्ट्रेलवी माशरे में रहते हुए वो इस्लाम से बतदरीज दूर होता गया, यहाँ तक कि वो अब खुद को बबांगी दहल कीथिस्ट यानी मुल्हिद कहता है। मेरी उससे जब भी फोन पर बात हो, मेरी यही कोशिश होती है कि वो वापस अपने दीन की जानिब लौट आए। दोस्तों, इस ईद पर जब मेरी उस दोस्त से बात हुई तो उसने मुझे एक ऐसा जुमला कहा कि जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं इस किस्म की चीजों से हमेशा दूर ही रहना पसंद करता हूँ। टीवी एंकर इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट पर तबसरा करते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जब भी पाकिस्तानी उलमा की लड़ाइयाँ या इनकी तकफीरी वीडियोस देखता हूँ तो मेरा इल्हाद पर यकीन और ज्यादा मुस्तहकम हो जाता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को काफिर, गुमराह या फिर मुशरिक कहते हैं। जब ये तमाम दीनी अमाल अंजाम देकर भी काफिर और गुमराह हैं तो फिर मैं बेअमल रहकर ही मुल्हिद ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम तज्जिया करेंगे इरशाद भट्टी की जानिब से किए गए उलमाए कराम के इंटरव्यूज और इनकी हमारे मुआशरे पर पड़ने वाले असरात पर। पहले तो मैं ये बात वाज़ी करता चलूं कि थंबनेल पर मौजूद घंटे के पॉडकास्ट से मुराद यहाँ टाइम वाला घंटा है, ना कि वो घंटा कि जिस घंटे के किंग हैं, यानी घंटों घंटों पर मुहित पॉडकास्ट जिनका हासिल वसूल कुछ भी नहीं लेकिन डैमेज हद से ज्यादा है। ये जहल मुतलक है। ये बहुत बड़ी गुमराही है। फिर आप उनको काफिर कहें, जाहिल आदमी है, गुमराह शख्स से और गुमराह गर शख्स से में दायरा इस्लाम से खारिज है। मुझे ये बताइए कि वो नौजवान नस्ल जिनके स्मार्टफोन्स के जरिए इल्हाद इनके जहनों पर दस्तक दे रहा है, या फिर वो लोग जो पहले ही दीन इस्लाम से वाकफियत नहीं रखती, जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगे कि जिसमें हमारे चोटी के उलमा एक दूसरे के लिए ये शानदार अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसी राय कायम होगी हमारे मजहब के बारे में उनकी। हमारे उलमाए कराम को आज तक ये इदराक ही नहीं हो सका कि फिरका और मसालिक की लड़ाई का दौर गुजर चुका है, बल्कि आज हमारी जंग उस फितने के साथ है कि जिसने दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब को मादूम कर दिया है। क्रिश्चियनिटी यानी दीन मसीहियत आज सिर्फ अपने पैरोकारों के आईडी कार्ड्स या मर्दमशुमारी में ही अपना वजूद रखता है। हकीकत में गिरजे खाली हो चुके हैं, जहां कोई संडे को भी नहीं आता जाता। यूरोपीय या अमरीकी पादरी अपने गिरजे फरोख्त करके कोई और पेशा इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इन ममालिक की अक्सरियत एथीज़म यानी लादीनियत इख्तियार कर चुकी है, जिनके पीछे इन पादरियों या मजहबी हलकों की वही हरकत थी कि जिनमें आज हमारी बड़ी मुब्तला हैं। जब हम इनके सामने ये तमाम गुजारिशात रखते हैं तो वो शुतुरमुर्ग की मानिंद अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं कि जी मसले की कोई बात नहीं। हमारी आवाम तो उलमा को लाखों की व्यूअरशिप देती है, लोग हमें ज्यादा सुनते हैं और सियासी कायदीन को कम। कि ये खुश नसीबी है कि पाकिस्तान में इस वक्त सेलिब्रिटीज जो हैं वो लोग हैं जो दीन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखें, जो भी गुफ्तगू करता है जेलम एकेडमी में आके, वो कोई सहाफी है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई व्लॉगर है या कोई पॉडकास्ट करने वाला है, उसको कितनी व्यूअरशिप मिलती है। सर, मैं आपको ये बात वाज़ी कर दूं कि लोग आपको कोई दीनी मसाइल या फजाइल सुनने के लिए नहीं देखते, क्योंकि ये सब तो उन किताबों में भी दर्ज होते हैं जो हर नमाज़ी जुम्मा के बाद मसाजिद में फ्री तकसीम होती हैं, या फिर हमारे तबलीगी भाई घर घर जाकर लोगों को सुनाते हैं। बल्कि लोगों को चस्का लग चुका है आप लोगों की लड़ाई झगड़ों, दाव पेच और उठा पटक की वीडियोस का, कि जिनमें कभी आप मुखालिफ को चित कर देते हैं तो कभी मुखालिफ आपको नीचा दिखाता है। चंद साल पहले तक ये काम सियासतदान टीवी टॉक शोज में किया करते थे, और अब इनकी जगह हमारे मौलवी साहिबान ने ले ली है, जो यूट्यूब पर गुत्थम गुत्था हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से भरी इन वीडियोस की एक नई कड़ी जाहिर हुई है इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट की सूरत में, जहां उन्होंने चंद नामवर मजहबी यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया और बहुत ही सख्त सवालात सिर्फ अपनी दानस्त में उनके सामने रखी। बदले में उलमाए कराम ने इनके साथ वही कुछ किया जो जानो जर्मन मासूम और भोले भाले गाँव वालों के साथ करता है। 90s में छोटी सी दुनिया नाम का एक ड्रामा आया करता था, जिसमें जानो जर्मन नामी किरदार सिंध के गाँव के मकीनों को कुछ यूं बेवकूफ बनाता है। 1 2 3 4 5 5
99, 100, 112, 12 and 33. सत्य के। हमारे उलमाए कराम ने भी इरशाद भट्टी साहब के साथ कुछ ऐसा ही किया है, जो एक बहुत ही अच्छे एंकर और सहाफ़ी हैं, लेकिन मज़हब के बारे में इनकी मालूमात बहुत ही सतही सी हैं। भट्टी साहब इमाम अहमद बिन हम्बल को जंबल पढ़ते हैं। बकौल इनके इन्हें राफजी और नासिबी का फ़र्क तक नहीं मालूम था, जो कि असल फसाद है उम्मत में। वो मुफ्ती तारिक मसूद से बारहा पूछते रहे कि आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से परमिशन ली। मुफ्ती वो मुनीबुर सोशल रहमान ने मीडिया सुना है मुफ्ती आपके मुनीबुर रहमान का तो उनसे पूछे ना, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बातें तो आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान से पूछें। जबकि मौलाना तकी उस्मानी को मुफ्ती हनीफ कुरैशी का बड़ा समझते रही। लेकिन अगर आप आइंदा मुनाजरा हुआ तो आप ये कर सकते हैं कि तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीबुर रहमान से वीडियो लाएं। तकी उस्मानी साहब तो क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है, जबकि मौलाना तकी उस्मानी देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती आज़म हैं। यहाँ जो एतराज़ात इरशाद भट्टी ने अपने पॉडकास्ट में उठाए वो वही एतराज़ात हैं जो हर दूसरे कमेंट में इन शख्सियात से पूछे जाते हैं या फिर जिनकी मीम्स वायरल होती हैं। मैंने अपने लड़कों को पूछा क्या पूछना चाहिए, तो उसने एक ने कहा दज्जाल कब आएगा, रोज क़यामत कब होगी। तो सर, जब आप अपने नातजर्बेकार लड़कों से इन उलमा के लिए सवालात लिखवाएंगी तो वो वही कुछ लिख कर देंगे जो सोशल मीडिया पर इन उलमा के खिलाफ एक आम राय होगी। जवाबन उलमा ने वही किया जो वो करते आए हैं, यानी इल्मुल कलाम के जरिए गैर मंतकी जवाबात दिए जिनका सवालात से कोई वास्ता न था। नतीजा ये हुआ कि पॉडकास्ट घंटों लंबे हो गए लेकिन कोई हासिल न वसूल। सवालात आज भी अपनी जगह वैसे ही मौजूद हैं। मसलन जब मौलाना तारिक जमील से इनके हूरों के बयानात से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने हस्बे मामूल फरमाया, रसूल ने नहीं बताया तो मैं अपने आप लगवाया। रसूल ने बताया लाइबा है। हाँ, उन्हीं की तो बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बता रहा हूँ। अच्छा, कि रावी कौन है सर? तो मैं याद करके तो नहीं बैठा है कौन था। जाहिर है कि भट्टी साहब के इल्म में न तो हवाला था और ना ही इन्हें हवाले ढूंढने आते हैं। सहासत्ता की कोई भी किताब हो, ये कई कई जिल्दों और हजारों अहादीस पर मुश्तमिल है, जिनसे मतलूबा हदीस निकालने के लिए भी थोड़ी सी महारत दरकार है। मौलाना ने बासानी सवालात को बाईपास कर दिया। भट्टी साहब, आज मैं आपको और अपने तमाम देखने वालों को ये तरीका सिखाऊंगा कि वो कैसे जाने कि फला चीज मुस्तनद है और अगर है तो इसका हवाला क्या है, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। ये है डीप सीक AI। चैट GPT भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो पैसे मांगता है। डीप सीक में आपने उर्दू या इंग्लिश किसी भी जबान में लिख देना है कि क्या अलीना और लाइबा नामी होरों का जिक्र हदीस की किसी भी किताब में मौजूद है। जवाबन वो आपको बता देगा कि है या नहीं, और अगर है तो कौन सी किताब में है और हदीस नंबर क्या है। ये सिर्फ चंद सेकंड्स का काम है जो आप अपने मोबाइल फोन्स में भी अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मौलाना ने अपनी दौलत को डिफेंड करने के लिए सहाबी रसूल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो पर झूठ बांधा कि वफात के वक्त आप 28 टन सोने के मालिक थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो 28 टन सोने की ईंटें पड़ी थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ। दोस्तों, ऐसी कोई हदीस या कोई रिवायत नहीं जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ की इस कदर दौलत की निशानदही की गई हो। भट्टी साहब काश आप मौलाना के पास जाने से पहले मेरी ये वीडियो देख लेती और मौलाना तारिक जमील साहब से ये सवाल पूछती कि फिरौन की मम्मी पर चूहे कब और क्यों छोड़े जाते हैं। ये बात आपने किससे सुनी और पढ़ी तो कहाँ पढ़ी? मेराज की रात खुदा जमीन पर कब तशरीफ लाया? कोई आदमी एक दिन में 1 लाख दरूद शरीफ कैसे पढ़ सकता है? मजीद ऐसे कई सवालात हैं जिनसे हकीकत 2 जमा 2 की तरह वाज़ेह हो जानी थी। खैर, अब तो हो गया। कुछ ऐसा ही इंजीनियर साहब ने भी भट्टी साहब के साथ किया और इनकी दीनी मालूमात में कमी का भरपूर फायदा उठाया। फतह मक्का की 1 साल बाद नाजिल होने वाली सूरह तौबा को फतह मक्का के वाक़ये से जोड़ दिया। आपको कोई इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। उनकी किताब अल-फिकुल अकबर, इतनी सी किताब है जो अकीदे की है। पहले सफ़े के ऊपर ही लिखा है स्टार्ट। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। हजरत इमाम अबू हनीफा से जुड़े अपने मुतनाज़ा और तहकीर आमेज बयान को दोहराते हुए आप पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि आप नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन को काफिर कहते थे, और जिस किताब और इबारत का ये हवाला देते हैं वो इमाम अबू हनीफा से साबित शुदा ही नहीं थी, बल्कि खुद हनफी भी इसकी सेहत से इनकार करते हैं और माजी में इंजीनियर साहब भी ये फरमा चुके हैं। अल-फिकुल अकबर किताब से, जो हनफियों के नज़दीक बुनियादी किताब है, बड़ी छोटी सी किताब है, अकायद के ऊपर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वो मंसूब करते हैं। ज़ाहिर है वो उसको मानते हैं किताब के उनकी है,
ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ یہاں اپنے انجینئر صاحب سے یہ سوالات پوچھنے تھے کہ مشہور زمانہ ایتھیسٹ چینلز آپ کو ایتھیزم کا ٹروجن ہارس کیوں کہتے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ اسلام کے لیے بلکہ ایتھیزم کے لیے وہ ایسے ٹروجن ہارس کے طور پہ ثابت ہو گیا۔ وہ ایتھیزم کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے ٹروجن ہارس ثابت ہو گیا۔ کیوں آپ کے ایک بیان سے ملحدوں کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں؟ تو یہ دیکھیں ایک دم سے یہ سپائک چیک کریں، یہاں پہ ایک دم سے سپائک آیا پچھلے 48 گھنٹوں میں، کوئی 18,000 ویوز ایک دم سے آ گئے۔ تو مجھے پھر ہمارے عثمان بھائی انہوں نے بھیجی ایک ویڈیو کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس ذکر ہوا دوبارہ سے، کس نے کیا؟ ہمارے انجینئر بھائی نے کیا۔ کفر و شرک میں مبتلا جماعتیں نام نہیں لینا چاہتا میں، کیوں اپنے لوگوں کو آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے مشورے دیتی ہیں؟ خیر اب آگے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود کی جانب کہ جنہوں نے فضائل اعمال میں درج کرامات کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ اصول واضح کر دیا کہ جو آپ کا دل کرے مان لیں اور جو دل کرے نہ مانیں، یعنی وہ تمام مزاحیہ اور بے سروپا کرامات کہ جن کی سوشل میڈیا پر میمز بنتی ہیں اور نوجوان نسل جن کی وجہ سے دین سے دور ہو رہی ہے۔ وہ کون تھا؟ عید کا، وہ عید کا چاند تھا اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ بجائے اس کی کہ مفتی صاحب ان کو حذف کرواتے یا پھر ان سے برات کا اعلان کرتے، آپ نے نہ صرف انہیں انڈورس کیا بلکہ ایسی مزید کرامات کے لیے راستے بھی ہموار کر دیے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر دیپیکا پادوکون اور رومن رین کی کہانیاں یا پھر سستے لطیفے سنانے کی نہ تو کوئی توجہ ملی اور نہ ہی کوئی حوالہ۔ چوتھی اور رمضان کی آخری پوڈ کاسٹ میں تو کمال ہی ہو گیا، یہاں حنیف قریشی صاحب کٹہرے میں جانے کے بجائے جج کی کرسی پر جا بیٹھے۔ نہ تو انہوں نے ارشاد بھٹی کو کوئی سوال کرنے دیا اور نہ ہی اس کا کوئی منطقی جواب دیا، بلکہ ان کی تمام تر توجہ ممتاز قادری کو شہید اور انجینئر محمد علی مرزا کو کافر و گمراہ قرار دینے پر مرکوز رہی۔ جاہل آدمی ہے، وہ مناظرہ کر کہاں سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک مرزا جیلمی صاحب گمراہ شخص سے وہ ایک گمراہ کن اور گمراہ گر شخص ہے، اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو دوستو یہ تھا علماء کرام کی ان 4 پوڈ کاسٹ کا خلاصہ کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں امت کو ایک دوسرے سے لڑائے رکھا، جن میں ہر عالم دوسرے کو کافر، گمراہ، جاہل اور بدتمیز کہتا نظر آیا۔ بھٹی صاحب کے سبسکرائبرز تو ہزاروں کی تعداد میں بڑے، ساتھ ہی دین سے دوری اختیار کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ میری تمام علماء اور بڑوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رویوں اور بیانات پر غور کریں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہماری آنے والی پوری نسل ہی کافر یا لادین ہو جائے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔